नीट यूजी 2026 के री एग्जाम से ठीक पहले भारत सरकार ने टेलीग्राम पर टेम्पररी रोक लगाने का फैसला किया है। नीट पेपर लीक रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। आज के समय में 1 बिलियन से ज्यादा लोग एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने मैसेजिंग की दुनिया को बदल दिया है। एक ऐसा ऐप जो सरकारों से टकरा है, जिसे कुछ लोग फ्री स्पीच का प्रतीक मानते हैं। कई लोग इसे इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि टेलीग्राम इतना लोकप्रिय कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, क्यों आज टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। यह वही ऐप है जो कई बार अपराध, पायरेसी और अवैध गतिविधियों के आरोपों से घिर चुका है। इंडिया में भी दिल्ली ब्लास्ट से लेकर नीट पेपर लीक तक इसे इस्तेमाल करे जाने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि 16 जून से 22 जून तक टेलीग्राम को इंडिया में बैन कर दिया गया है। आइए जानते हैं टेलीग्राम की पूरी कहानी। टेलीग्राम की कहानी शुरू होती है रूस में। साल 2006 में 2 भाइयों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था वी कॉन्टेक्टेड या वीके। टेलीग्राम की कहानी समझने से पहले हमें वीके की सफलता को समझें, जिसे अक्सर रूस का फेसबुक भी कहा जाता है। जिन 2 भाइयों ने इसे बनाया उनका नाम था पावेल ध्रुव और निकोलिया ध्रुव। पावेल ध्रुव को रशिया का मार्क जकरबर्ग भी कहा जाता है। जब फेसबुक दुनिया के कई हिस्सों में नया था तब पावेल ध्रुव ने इसे बनाया। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोग इस पे आसानी से प्रोफाइल बना सकते थे, अपने दोस्तों को जोड़ सकते थे, फोटो और वीडियो शेयर कर सकते थे। वीके पर बहुत सारी मूवीज और म्यूजिक फ्री में उपलब्ध था, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना था, जिसने युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता को काफी तेजी से बढ़ाया। कुछ ही समय में वीके रशिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। जहां फेसबुक विदेशी प्लेटफॉर्म था, वहीं वीके लोगों को अपना सा लगता था। 2010 तक वीके करोड़ों यूजर्स तक पहुंच चुका। लाखों लोग इस पे हमेशा ऑनलाइन रहने लगे। लेकिन वीके की सफलता के साथ एक समस्या भी आई। दिसंबर 2011 में रशिया में संसदीय चुनाव हुए। चुनाव के बाद देश भर में चुनावी धांधली के आरोप लगने लगे। हजारों लोगों को लग रहा था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इन आरोपों के बाद राजधानी मॉस्को सहित कई बड़े शहरों में विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। Thousands of protesters are in Moscow this morning. Seen some clashes in St. Petersburg, riot police dragging away protesters. वह प्रदर्शन रूस के सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों में से एक साबित हुए और उस समय वीके रशिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। तो विपक्षी समूह और आंदोलनकारी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो सुरक्षा एजेंसियों ने वीके से इन ग्रुपों और पेजों के खिलाफ कार्रवाई मांगी। कई रिपोर्टों के अनुसार तो ऐसे कई ग्रुपों को बंद करने की मांग भी की गई, लेकिन वीके के फाउंडर पावेल ध्रुव ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। ध्रुव ने बाद में सामने आके कहा कि वे राजनीतिक सेंसरशिप का समर्थन नहीं करते हैं। Publicly refused to comply with certain demands coming from the Russian authorities when they contradicted the values of freedom of speech. इससे स्वतंत्रता के समर्थकों के बीच वीके की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के हितों से इसका टकराव बढ़ने लगा। अगले कुछ सालों में वीके पर नियंत्रण के दबाव बढ़ने लगे। आखिर में 2014 में पावेल ध्रुव ने वीके और रशिया दोनों को छोड़ दिया। लेकिन वीके को मिली सफलता ने उसे एक बड़ा सबक दिया। लोग सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चाहते, वह चाहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उनकी आजादी और प्राइवेसी सुरक्षित रहे। इसी सोच ने जन्म दिया टेलीग्राम को। टेलीग्राम ऑफिशियली iOS में 14 अगस्त 2013 और एंड्रॉइड में 20 अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था फास्ट, सिंपल और सिक्योर। उस समय व्हाट्सएप तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन लोगों को अपनी प्राइवेसी की चिंता होने लगी। टेलीग्राम ने इस समस्या को सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसमें सीक्रेट चैट्स का फीचर आया, मैसेजेस इनक्रिप्टेड होने लगे। यूजर्स को लगा कि अब उनकी बातचीत टेलीग्राम पे ज्यादा सुरक्षित है। धीरे धीरे टेलीग्राम दुनिया भर में लोकप्रिय होने लगा, लेकिन इसकी असली ग्रोथ अभी बाकी थी। टेलीग्राम की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में बदलाव किया। लाखों लोगों को लगा कि अब उनका डाटा ज्यादा शेयर किया जाएगा। लोगों में डर और भ्रम फैल गया और देखते ही देखते मिलियंस ऑफ यूजर्स टेलीग्राम पर आने लगे। कुछ ही दिनों में टेलीग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स में शामिल हो गया। साल 2021 टेलीग्राम के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इस दौरान करोड़ों नए यूजर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े। टेलीग्राम अब सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि व्हाट्सएप का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका था। लेकिन टेलीग्राम की असली ताकत उसके मैसेजेस नहीं थे, उसकी ताकत थी ग्रुप्स और चैनल्स। जहां व्हाट्सएप पर सीमित लोग जुड़ सकते थे, वहीं टेलीग्राम ने हजारों लाखों लोगों से जुड़ने का रास्ता खोल दिया। क्रिएटर्स ने चैनल बनाए, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने चैनल बनाए, टीचर्स ने चैनल बनाए, स्टूडेंट्स ने नोट्स शेयर करने शुरू किए, बिजनेस ने कम्युनिटीज बनाना शुरू किया। धीरे धीरे टेलीग्राम एक सोशल प्लेटफॉर्म में बदलने लगा। अब लोग सिर्फ चैट नहीं कर रहे थे, वे कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जहां आजादी होती है वहां चुनौतियां भी होती हैं। टेलीग्राम को लेकर कई विवाद सामने आए। कुछ लोगों ने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पायरेटेड मूवीज, कॉपीराइटेड कंटेंट और इलीगल एक्टिविटीज के लिए करना शुरू कर दिया। टेलीग्राम पर पहला बड़ा आरोप लगा पायरेसी को लेकर। लाखों यूजर्स ने ऐसे चैनल बनाए,
जहां फिल्में, वेब सीरीज, सॉफ्टवेयर और किताबें मुफ्त में शेयर की जाती थी। कई बार तो फिल्म रिलीज होने के कुछ घंटों बाद ही उसकी कॉपी टेलीग्राम पर पहुंच जाती थी। फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया कंपनियों ने टेलीग्राम पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि प्लेटफॉर्म कॉपीराइट उल्लंघन को रोकने में पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। टेलीग्राम ने जवाब दिया कि शिकायतें मिलने पर वह कॉपीराइटेड कंटेंट हटाता है और ऐसे चैनलों को बैन भी करता है, लेकिन सबका कहना है हटाए गए चैनल नए नामों से वापस आ जाते हैं। यह समस्या आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। टेलीग्राम पर दूसरा बड़ा आरोप लगा अपराधियों द्वारा इसके इस्तेमाल को लेकर। समय के साथ कई स्कैम नेटवर्क्स, फ्रॉड ग्रुप्स और साइबर क्राइम कम्युनिटीज टेलीग्राम पर दिखने लगी। कुछ मामलों में आतंकवादी संगठनों द्वारा टेलीग्राम के इस्तेमाल की खबरें भी सामने आई। यहीं से दुनिया भर की सरकारों का दबाव बढ़ने लगा। सरकारों को कहना था कि टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी इन सबको बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ टेलीग्राम का कहना था कि वह लाखों ऐसी पोस्टें और चैनल हटाता है और हर कानून का पालन करने का प्रयास कर, लेकिन बहस जारी रही। सवाल वही था, सुरक्षा या आजादी। 2024 में टेलीग्राम का सबसे बड़ा विवाद सामने आया। 24 अगस्त 2024 को टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ध्रुव को फ्रांस में हिरासत में लिया गया। यह खबर पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गई। The Russian founder of the Telegram messaging app, Pavel Durov, has been arrested. Pavel Durov was arrested. विरोधियों का कहना था कि टेक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस घटना ने एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया। क्या टेक प्लेटफॉर्म सिर्फ एक माध्यम है या उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली हर गतिविधि के लिए जवाबदेह होना? यह बहस आज भी जारी है। भारत में भी टेलीग्राम का नाम कई हाई प्रोफाइल केसों में सामने आया। सबसे चर्चित मामला था नीट पेपर लीक और दिल्ली ब्लास्ट। जांच एजेंसियां और मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही। दिल्ली ब्लास्ट के टाइम पे भी आपस में टेलीग्राम के द्वारा ही बात कर रहे थे। जांच एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई टेलीग्राम चैनलों पर परीक्षा के क्वेश्चन पेपर बेचने या लीक होने के दावे किए जा रहे थे। कुछ चैनलों पर छात्रों से बड़ी रकम मांगी जा रही थी, जबकि कई मामलों में बाद में फर्जी दावों और स्कैम की बातें भी सामने आई। एनटीए और जांच एजेंसी ने टेलीग्राम चैनलों की जांच की और कई चैनलों को हटाने की कार्रवाई की। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी प्लेटफॉर्म को उसके यूजर्स के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी एक माध्यम है जिसका सही और गलत दोनों इस्तेमाल हो सकता है? नीट पेपर लीक से आतंकवाद से जुड़ी जांचों तक टेलीग्राम बार बार विवादों का केंद्र रहा, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लोग आज भी इसे प्राइवेसी, फ्रीडम और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायद यही टेलीग्राम के लिए सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों है। विवादों के बावजूद भी टेलीग्राम तेजी से आगे बढ़ने लगा। आज इसमें चैनल्स, ग्रुप्स, बोट्स, मिनी एप्स और प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे शिक्षा, बिजनेस, समाचार और समुदाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म को सुरक्षा और मॉडरेशन से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ देशों ने टेलीग्राम को सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सूचना नियंत्रण के लिए एक चुनौती माना है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चीन ने टेलीग्राम को वर्षों पहले ब्लॉक कर दिया था। फिर आता है ईरान, 2018 में वहां टेलीग्राम को बैन कर दिया। पाकिस्तान में भी टेलीग्राम को कई बार ब्लॉक किया गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मामला है रशिया का। जहां टेलीग्राम की शुरुआत हुई, वहीं 2018 में इसे बैन करने की कोशिश की गई। लाखों आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिए गए, लेकिन टेलीग्राम पूरी तरह बंद नहीं हो पाया। आखिरकार 2020 में रूस ने इस बैन को हटा दिया और भी कई देशों में टेलीग्राम को बैन का सामना करना पड़ा। अभी इंडिया में ही देख लो, टेलीग्राम को 16 जून से 22 जून तक बैन कर दिया गया है। जब तक नीट के पेपर दोबारा लिए जा रहे हैं, तब तक टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। इसे सरकार ने पेपर को लीक होने से बचाने के लिए कदम उठाया है। वहीं टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ध्रुव ने कहा, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, बस लोग टेलीग्राम से किसी और ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहां से लीक करेंगे। टेलीग्राम की कहानी एक आम कहानी नहीं है। यह प्राइवेसी बनाम सिक्योरिटी की बहस है, फ्रीडम बनाम रेगुलेशन की बहस है। एक तरफ वह लोग हैं जो इंटरनेट पर सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, दूसरी तरफ वह लोग हैं जो मानते हैं कि बिना नियंत्रण की आजादी खतरनाक हो सकती है। टेलीग्राम आज इन दोनों विचारों के बीच खड़ा है और शायद यही वजह है टेलीग्राम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपसे सवाल है, आप क्या मानते हैं? टेलीग्राम डिजिटल स्वतंत्रता का प्रतीक है या इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। टाटा, बाय बाय।